नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं शुरू से। आज हम बात करेंगे कि भारत ने परमाणु का परीक्षण कैसे किया। मतलब हमारे देश में जो परमाणु बम बना उसका परीक्षण करना भी अपने आप में एक कहानी है, क्योंकि बहुत सारा बैन लगा हुआ था और जैसे आज हम मजबूत हैं एज अ कंट्री, तो उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे। और ये कहानी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको ये कहानी जान के जरूर लगेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ आपको पता चला और मजा आएगा। तो उस टाइम पे हमारी कंट्री, जो हमारा देश है, वो इतना स्ट्रांग नहीं हुआ करता था जितना आज के टाइम पे है। तो उस टाइम पे हमारे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था चिदम्बरम दास। तो चिदम्बरम दास को इंदिरा गांधी ने नियुक्त किया कि भैया आप बनाओ परमाणु, और हमारा देश भी परमाणु हमारे देश के पास भी होना चाहिए, तो आप बनाइए परमाणु बम। उनको एक कार्य सौंपा गया और वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही सफल साइंटिस्ट रहे। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे परमाणु की जो मेन चीज़ है, परमाणु बम अगर बनाना है किसी भी देश को, तो उसमें यूरेनियम लगता है। और यूरेनियम जो लगता है वो एनरिच यूरेनियम लगता है। एनरिच यूरेनियम का मतलब हुआ कि शुद्ध यूरेनियम। और यूरेनियम को शुद्ध करने की टेक्नोलॉजी जो होती है वो हमारे पास थी नहीं। हम इतने बड़े देश नहीं थे कि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो। तो इंदिरा गांधी बोली अब क्या करें भैया। तो जो चिदम्बरम दास थे, उन्होंने कहा अमेरिका से आप ये कहिए कि हमें भारत में परमाणु बिजली घर बनाना है। तो इसके लिए इंदिरा गांधी ने अमेरिका को फोन किया कि हमारे देश में आके आप एक जरा परमाणु बिजली घर बना के जाइए। तो अमेरिका बोला ठीक है, बना देंगे। और इंदिरा गांधी ने बोला कि सुना है कि 300 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो अमेरिका बोला, हकीकत में खर्चा आना था 200 करोड़ का ही। तो अमेरिका बोला कि यार, एक तो औरत, ऊपर से बिना बार्गेनिंग करे बताओ, इतना ऊपर ही ज्यादा ही रेट दे रही है, 100 करोड़ एक्स्ट्रा दे रही है। जबकि औरतें, आपको पता ही, अभी कोई चीज बोल दो कि फ्री में मिलेगी, कहेगी दो लेंगे। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि हाँ, 300 करोड़ का मुझे पता चला भैया खर्चा आएगा, तो आओ बना जाओ। वो आए, बना गए। तो जब बना गए तो इंदिरा गांधी एक दिन फोन करी बनने के बाद, बोले एक काम करो, इसको उखाड़ के ले जाओ, इसकी जरूरत नहीं है, हमें ले जाओ चलो। तो बोले अरे ऐसे कैसे ले जाओ, पैसा दो, 300 करोड़ रुपए तुम कही थी। बोले अरे चलेगा ही नहीं, यूरेनियम चाहिए बिजली के लिए। चलेगा ही नहीं, क्या करेंगे, हमारे पास है ही नहीं यूरेनियम, तो कहाँ से दें। और आप लोग तो मना करते हैं, यूरेनियम खरीद नहीं सकते हम, तो अब कैसे चलेंगे, ले जाओ इसको, उखाड़ो ले जाओ। तो अमेरिका बोला अरे नहीं नहीं नहीं, 300 करोड़ रुपए मिलना है, ऐसे कैसे, हम देंगे यूरेनियम। तो इंदिरा गांधी कहीं ठीक, दे दो, यही तो हमें चाहिए था, दो, लाओ। वो लाए, दे दिए। अब इनका, वो सोच रहे हैं कि हमने दिया बिजली घर बनने के लिए, वहां पे यूज होगा, बिजली बनेगी, लाइट जलेगी, जग 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 जग। लेकिन अब क्या भैया, वहां इंदिरा गांधी दूसरा दिमाग लड़ाई बैठी थी, और चिदम्बरम दास भी थे हमारे साइंटिस्ट, वो भी लगे पड़े थे। तो इन लोगों ने बना लिया, लेकिन हम लोग असफल हो गए, हमारी किस्मत ऐसी खराब रही, हम असफल हो गए। उसका रीजन क्या था कि जो बिजली घर के लिए यूरेनियम चाहिए होता है वो 20% रिच चाहिए होता है, और जो परमाणु बम के लिए यूरेनियम चाहिए होता है वो 80% एनरिच चाहिए होता है। तो इन्होंने बना लिया और फोड़ दिया। अब वो फुसफुसा गया, जैसे नहीं दिवाली में दो चार वो आ जाते हैं नकली पटाखे जो फुस हो जाते हैं, वो वैसे फुस हो गया। फुस होने के बाद एक तो हमारा ये भी गया, परमाणु बम भी गया, ऊपर से दुनिया में पता चल गया कि हम लोग भाई इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे और ये हम इसको करने जा रहे थे, इसका निरीक्षण, और ये फुस हो गया। उसी टाइम पे अमेरिका ने बहुत ज्यादा प्रतिबंध और लगा दिए, हमारे देश पे भी और दुनिया पे भी, कि कोई परमाणु बम नहीं बना सकता। प्रतिबंध क्या क्या लगा दिए, सीटीबीटी, एनएसजी, एनपीटी, ये सारे प्रतिबंध लगा दिए कि कोई देश दूसरे देश को इसकी टेक्नोलॉजी नहीं बेचेगा। और सीटीबीटी पे साइन हो गया था कि भैया अगर किसी के पास गलती से टेक्नोलॉजी आ भी जाती है, कोई बता भी देता है, तो भी परमाणु बम का निरीक्षण कोई नहीं करेगा। और इतना ज्यादा प्रतिबंध लगा दिया था इंडिया पे कि हम लोग ना जल में उसका निरीक्षण कर सकते थे, ना थल पे अर्थात धरती पे, और ना हवा में, तो हम लोग उसका परीक्षण कर ही नहीं सकते थे। इस तरह के बैन लगा दिए। उसके बाद बहुत सी सरकारें आईं और गईं, लेकिन कोई प्रधानमंत्री इस तरह का नहीं था जैसा इंदिरा गांधी थी, कि जिसके अंदर इतना दम था कि वो परमाणु बम इस तरह से मतलब निरीक्षण करने के आदेश दे दे, ये करे वो करे। उसी टाइम पे चैप्टर 2 आता है, जब हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, और वो नियुक्त करते हैं हमारे एपीजे अब्दुल कलाम को। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो भी हम लोग की जनरेशन है, जो 90s के लोग हैं, वो इतने, आप समझ लीजिए, सौभाग्यशाली लोग हैं कि हम लोगों ने दो लोगों को, ऐसे दो महान लोगों को अपनी एक ही जनरेशन में देख लिया, एक एपीजे अब्दुल कलाम और एक अटल बिहारी वाजपेयी। ये दो लोग ऐसे हैं जिनके विरोधी भी उनके बारे में कभी गलत नहीं बोल सकते। कोई होगा जो अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम के लिए उल्टा बोल सके, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, लेकिन नहीं बोल सकते। तो ये लोग ऐसे ही नहीं महान बने थे, इन लोग की महानता के बहुत बड़े रीजन थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी आए तो उन्होंने कहा कि हमारा देश रहना चाहिए, मेरी सरकार रहे, मैं रहूं ना रहूं, देश पहले है, और देश आगे बढ़ाने के लिए परमाणु बम बनाना बहुत जरूरी था। अटल बिहारी वाजपेयी जब आए तो उन्होंने क्या करा,
एपीजे अब्दुल कलाम को खुली छूट दे दी। उन्होंने खुला बोला, इतना बोल दिया कि मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो करना है वो करो और बना दो एक परमाणु देश हमारा, मतलब सक्सेसफुल कर दो इसका निरीक्षण। एपीजे अब्दुल कलाम बोले ठीक है। अच्छा, यही खबर पहुंच गई अमेरिका को भी। उन्हें थोड़ा सा डाउट हो गया कि एपीजे अब्दुल कलाम से शायद अब ये लोग ये काम करवाएंगे, और उन सबको भी पता था कि एपीजे अब्दुल कलाम इतने इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हैं कि वो इसका परीक्षण सक्सेसफुल कर ले जाएंगे। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने बोला आप एक काम करो, नासा आइए। एपीजे अब्दुल कलाम चले गए, ठीक भैया क्या हुआ बताओ नासा में। और यही उन्होंने गलती करी, मैं बताता हूँ क्यों नासा वालों ने ये गलती करी। एपीजे अब्दुल कलाम चले गए, अब उन्होंने, अमेरिका वालों ने ये सोचा, नासा वालों ने ये सोचा कि इनको इंडिया में क्या ही सैलरी मिल रही होगी, इन्हें फुसला लेते हैं और हमारे पास ले आते हैं, उनका परीक्षण भी नहीं हो पाएगा और हमारे पास एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट भी आ जाएगा। तो अमेरिका वाले ने बोला ये देखो मशीन देखो कितनी तगड़ी तगड़ी मशीन है हमारे पास, तुम्हारे इंडिया में क्या मशीन है, वो भाई पेचकस लेके वो घुमाते रहते हो, यहाँ यहाँ काम करो, यहाँ आके रहो, हम देंगे सैलरी, तुम्हें नासा का हेड बना देंगे, ये बोल दिया। और वही उन्होंने दिक्कत कर दी, क्योंकि जब अमेरिका को शक हुआ था तो अमेरिका ने एक सैटेलाइट छोड़ दिया था इंडिया के ऊपर। अब वो सैटेलाइट जो था वो हर 1.5 घंटे पे ऐसे राउंड लगाता था और हर 1.5 घंटे पे इंडिया के ऊपर आता था। और एपीजे अब्दुल कलाम ने ये चीज़ देख ली कि अच्छा ये चाल चल रहे हो। वहाँ एपीजे अब्दुल कलाम बोल कर आए, देखो ना भैया मेरे बीवी बच्चे हैं ना कुछ है, मेरी एक भारत माता ही है और अपनी भारत माता को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो मैं जा रहा हूँ वापस। ये आ गए वापस इंडिया, और इंडिया इन्होंने सब साइंटिस्टों को बता दिया भैया जो भी करना है ये 1.5 घंटे में ही कर सकते हैं, कहीं भी परीक्षण करके देखना हो या कुछ भी बनाना हो। तो इनकी बात हुई एपीजे अब्दुल कलाम की हमारे जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी से। इन्होंने बोला ऐसा ऐसा सिस्टम है यार, वहाँ तो ये कर दिया उन्होंने, अब 1.5 घंटे पर सैटेलाइट घूम रही है। तो अब वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी बोले तो अब क्या करें, मैंने तो तुम्हें खुली छूट दे रखी है, तुम जो मर्जी करो मैं मान लूंगा, बताओ क्या किया जाए, कोई समाधान बताओ। तो इन्होंने कहा एक काम करो, पोखरम में ये अफवाह फैला दो कि यहाँ पे आर्मी एक्सरसाइज हो रही है, आर्मी की ट्रेनिंग चल रही है, एक खुला मैदान मुझे दे दो और कह दो आर्मी की ट्रेनिंग चल रही है। तो वाजपेयी जी पूछे कि अच्छा ऐसा होगा फिर क्या होगा उससे, बोले आप बस इतना करिए। बोले ठीक, आर्मी की ट्रेनिंग चल रही है और आर्मी के लोग भी बुला लिए। अब वहाँ कुछ घर वर बना के देख रहे हैं, तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये घर क्यों बन रहा है, तो बोल रहे हैं वो हथगोला फेंकेंगे ना, हथगोला तो ये फटेगा, देखते हैं कितना, मतलब तभी तो पता चलेगा हथगोला कैसा है, इस पे गोली की प्रैक्टिस करेंगे। और अंदर ही अंदर प्लान बना रहे परमाणु बम का परीक्षण करना है, किसी को बताया नहीं गया। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर आई 9 मई 98। अब इन्होंने सब कुछ बना लिया था, लेकिन आपको पता होगा सतयुग से लेकर कलयुग तक हर घर में एक विभीषण होता है, तो हमारे यहाँ भी एक विभीषण था। और उसने जाके अमेरिका को नासक बता दिया कि ये लोग भैया परीक्षण करने वाले हैं, इन्होंने बना लिया, सब कुछ रेडी है। अमेरिका ने कहा अच्छा ऐसी बात है। अमेरिका ने क्या करा, वो जो 1.5 घंटे का था ना उसका टाइम घटा के सैटेलाइट का 20 मिनट कर दिया, कि वो दुनिया चक्कर काट के इंडिया 20 मिनट पे आ जाए। और ये बात भी हम लोगों को पता चल गई, क्योंकि विभीषण तो वहाँ भी था तो हम लोग को ही पता चल गया, अच्छा 20 मिनट में इनका मतलब सैटेलाइट घूम के यहाँ आएगा। बोले ठीक कोई बात नहीं, आने दो। अब सब कुछ बन के रेडी है, तब तक बन के रेडी हो चुका था। तो अब एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि बन के तो रेडी है सर, अब बताइए क्या करें। तो बोले करो फिर, फोड़ दो, देखो सक्सेसफुल होता है कि नहीं। लेकिन उस देखने में ही सबसे बड़ा पंगा यहीं पे था, उसका परीक्षण देखने में। क्योंकि अगर वो परीक्षण सक्सेसफुल हो गया फिर तो कोई डर ही नहीं है, फिर कोई आया किसी ने उल्टा बोला मान लो कि अरे तुमने परीक्षण कर लिया, बोलेंगे मारो इनको परमाणु बम परीक्षण। अगर सक्सेसफुल हो गया तब कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी अगर वो फिर से फुस हो गया। तो इतने बैन तो हमारे ऊपर पहले लगे थे, और अब की बार अमेरिका क्या कर दे। अमेरिका बहुत खतरनाक देश था, आज हम लोग मजबूत हैं लेकिन उस टाइम बहुत खतरनाक देश था, आज भी है। तो बोले अच्छा क्या किया जा सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम बोले एक काम करो, अफवाह फैला दो कि घर से कोई भी ना निकले और पोखरम बहुत तेज आंधी आ रही है, बहुत ज्यादा तेज। तो मौसम विभाग में ये अफवाह फैला दो के थ्रू, मतलब। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा ठीक। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने मौसम विभाग के थ्रू ये अफवाह फैला दी कि बहुत तेज आंधी आई हुई है। और यहाँ पे क्या हुआ कि एपीजे अब्दुल कलाम ने उसका परीक्षण किया जमीन के नीचे, क्योंकि बैन लगा हुआ था कि धरती पे नहीं कर सकते, हवा पे नहीं कर सकते और जल में नहीं कर सकते। अब्दुल कलाम ने बोला ठीक है, इनकी हम कोई शर्त नहीं तोड़ेंगे, हम जमीन के नीचे फोड़ते हैं। इन्होंने फोड़ा, अब वो हो गया सक्सेसफुल। वो 20 मिनट का जो गैप था उसी में फोड़ दिया और वो सक्सेसफुल भी हो गया। मतलब पूरी तरह से नहीं पता चला था कि सक्सेसफुल हो गया, लेकिन साइंटिस्टों को अंदाजा लग ही जाता है ना कि भैया कितना विध्वंस कर दिया, कितनी तबाही मचा देगा, तो वो सक्सेसफुल हो गया था। तो फोन किया अब्दुल कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी को कि मालिक हो गया सक्सेसफुल। तो अटल बिहारी बोले अच्छा। तो फिर दोनों को ये टेंशन थी कि अब अमेरिका क्या कहेगा,
तो अटल बिहारी वाजपेयी बोले रुको थोड़ी देर वेट करो, देखो कि सक्सेसफुल है कि नहीं, तब तक देखते हैं अमेरिका क्या कहता है। अब 9 मई को 98 में 1998 में परीक्षण किया गया। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता, 4 घंटा बीता, उनकी सैटेलाइट घूमती रही, देखती रही। तो सैटेलाइट ने ये चीज देख ली कि वहाँ बहुत ज्यादा धुआं हो रहा है पोखरम में। सैटेलाइट ने तुरंत फोन किया नासा को। नासा को बताया अरे यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, लोग कुछ कर रहे हैं और धुआं उड़ा है बहुत तेज। नासा वालों ने बोला भाई वहाँ मौसम विभाग से जानकारी है, वहाँ आंधी चल रही, चलो घूमो। तो घूमते ही रह गए। अच्छा फिर 9 तारीख पूरी निकल गई, 10 निकल गई, 11 तारीख आ गई। तो 11 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी फोन आया अब्दुल कलाम को कि यार ये तो अमेरिका कुछ कह ही नहीं रहा है। तो अब्दुल कलाम बोले अब क्या करें? बोले एक काम करो 4-5 और दागो, मारो फोड़ो देखो परीक्षण। उन्होंने फिर फोड़े 4-5। अब जब 4-5 फोड़ोगे तब तो पता चलेगा ही नहीं भैया, वो जरा सा आंधी और भयंकर तूफान में बहुत अंतर है। तो सैटेलाइट ने बता दिया फिर से, और फिर अमेरिका को पता चल गया। जैसे ही पता चला अमेरिका बहुत ज़्यादा आग बबूला हुआ। तो अमेरिका ने ये कहा कि भाई हम भारत को कभी भी परमाणु निरीक्षण मतलब परमाणु रहित देश है ये हम कभी मानेंगे ही नहीं कि भारत के पास परमाणु है, हम इस चीज़ को नहीं मानते। तुरंत हमारे अटल बिहारी वाजपेयी बहुत तगड़े आदमी थे, तुरंत उन्होंने कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बोला कॉन्फ्रेंस में मीडिया के आगे कि जो चीज़ देखो हमारे पास है उसकी हमें कोई टेंशन नहीं है, ना किसी का प्रमाण चाहिए हमें कि हमारे पास है कि नहीं है। और अगर जिसको भी शक हो पूरी दुनिया में, जिस देश को भी हमारे ऊपर शक होता हो कि हमारे पास नहीं है, एक काम करो युद्ध के मैदान में आ जाना, देख लेंगे है कि नहीं है। इस तरह का उन्होंने भाषण दिया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ही इस वजह से गिर गई थी क्योंकि अमेरिका ने इतना ज़्यादा प्रेशर बना दिया था। और अटल बिहारी वाजपेयी को आज भी लोग इसीलिए इतना मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार की अगर कुर्सी बचानी चाहिए होती तो शायद वो निरीक्षण ना करते, लेकिन उन्होंने देश को आगे रखा। अच्छा खैर ये सब हो गया। इसी बीच पता क्या हुआ, पाकिस्तान पहले से ही बना के रखा हुआ था। और जैसे ही देखा, एक हफ्ता देखा इंडिया के साथ क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, देखा कुछ नहीं कर रहा, पाकिस्तान फोड़ दिया 2-4। अब जैसे ही फोड़ा अमेरिका उसके ऊपर एकदम तिलमिला गया कि अरे पाकिस्तान तूने फोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया। पाकिस्तान बोला ये तुम्हारे अब्बा फोड़े थे अभी, तब इनको कुछ नहीं बोले, 1 हफ्ता हो गया और हम भी फोड़ दिया, हमारे पास भी था, फोड़ दिया, जाओ क्या कर लोगे। तो अमेरिका बोला पागल है, ये है वो है। पाकिस्तान खूब उल्टा सीधा बोला। तो पाकिस्तान बोला एक काम करो, जो सजा दोगे भारत को वही हमें दे देना, हम मंजूर है, बात खत्म, हटाओ। तो ऐसा पाकिस्तान बहुत छोटा आदमी है भाई। अच्छा फिर अमेरिका ने बोला ठीक है, तो हम तुम्हें भी नहीं मानेंगे कि तुम्हारे पास परमाणु है, ये वो, हम तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पाकिस्तान बोला चलो ठीक हटाओ। अब पाकिस्तान ने क्या किया, बोला कि आपको पता ही है पाकिस्तान के पास क्या है, कुछ फटी लुंगी यही वो। तो पाकिस्तान ने कहा बहुत प्रेशर बना रहा है यार अमेरिका, एक काम करते हैं, ये किंग जोंग यूंग ये नॉर्थ कोरिया वाला है ना, इसके पास परमाणु पता कहाँ से पहुंचा है, ये पाकिस्तान उसको थ्योरी लिख के दिए कि ये देखो ये ले लो थ्योरी, ये पढ़ लो, ये परमाणु ऐसे बनता है, जाओ फोड़ो मजे करो। और सद्दाम हुसैन को दे दे, बोला ये परमाणु में ऐसे जाओ मजे करो। 2-3 देशों को उसने थ्योरी बना बना भेज दी भाई, कि लो 20 करोड़ रुपए दो, धोती वोती खरीदनी है, मटन खाना है आज घर पे, अब्बू मंगाए उनकी धोती फट गई है, तो लो ये लो परमाणु बम ले लो, आओ बनाओ। तो अमेरिका पगला गया। तो अमेरिका बोला अरे भैया हाथ जोड़े, और तुम्हें मान रहे हैं तुम, वो परमाणु है तुम्हारे पास, ठीक है बेचो ना आप किसी को। बस इस बार फायदा उठाया इंडिया ने। इंडिया बोला ये इस पे से हटाया प्रतिबंध, अब हमारे पे से भी हटाओ। अमेरिका को हटाना पड़ गया प्रतिबंध हमारे ऊपर से। तो इस तरह से हमारे देश में परमाणु बम का निरीक्षण, एक सक्सेसफुल निरीक्षण हुआ, और अब हमारे पास सबको ही पता है कि परमाणु बम है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी आप देखिएगा कि कभी भी गलती से या जान के भारत और पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंच पे कभी भी एक हुए हैं ना, तो दोनों ही देश का फायदा हुआ है। लेकिन ये पाकिस्तान समझता नहीं, बेवकूफ़ आदमी है, ये समझ नहीं पाता, इसीलिए दबा हुआ है। कभी आटा महंगा हो रहा है, कभी दूध महंगा हो रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है वहाँ पे। और महंगा हो रहा है, इंडिया में भी होती है चीज़ें महंगी, लेकिन वहाँ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, कटोरा ले खड़े हैं सबके आगे। खैर ये अपने भारत का था, पाकिस्तान को हटाओ। भारत का परीक्षण ऐसे हुआ था और इस तरह से सक्सेसफुल हुआ था। अगर आप लोगों को ये कहानी परमाणु बम की अच्छी लगी हो, जाननी चाहिए थी आपको, मैंने आपको बता दी। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। नया चैनल है और एक नई कोशिश है आपको कुछ कहानियाँ बताने की। और इसी के साथ भारत माता की जय। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।